अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया। जैन समाज के अध्यक्ष जी आदरणीय संजय जी भी दीप प्रज्वलन की, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री संजय जी सोना पहुँचें, दीप प्रज्वलन की इस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता प्रदान करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। चलिए ज्ञान की गंगा बहाते चलने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव साक्षात उच्चासन विराजमान है। आइए उनकी पूजन जिनके कारण से यह संसार आसार लगने लगा, ऐसे आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी, योग सागर मुनि श्रीवर योग सागर जी महाराज के गुणों का गान करने के लिए आचार्य परमेष्ठी के पूजन के माध्यम से हम उनके श्री चरणों में चलते हैं। आदरणीय संध्या भाभी जी। कितना प्यारा तेरा द्वारा यहीं गुजारूं जीवन सारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा यहीं गुजारूं जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। आचार्य दिल्ली से, बेगमगंज से, जहाँ जहाँ से हमारे आगंतुक महाद्वार पधारे हैं, गुरु चरणों में वे आए और स्थापना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और सिलवानी से भी हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र जी पधारे हैं और मैं जैन समाज के अध्यक्ष जी से भी आग्रह करता हूँ सभी अतिथियों के साथ पूज्य गुरुदेव के पूजन में स्थापना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो अर्घ बोलो आप, सभी अतिथियों के साथ बोलो अर्घ बोलो। ओम री आचार्य बोलो। ओम रीम 108 श्री विद्यासागर मुनींद्राय, ओम रीम परम पूज्य मुनि आचार्य श्री समय सागर मुनींद्राय, ज्येष्ठ शेष न्यायपाक मुनि श्री योग सागर मुनींद्राय, अत्र अवतर अवतर संबोसठ आहानानम, जय हो जय हो जय हो, अत तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, ऐसे पावन भावों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ जैन समाज के कोषाध्यक्ष जी आदरणीय संजय जी सोना, श्री राजकुमार जी गोयल, श्री संजीव कुमार जैन बरसत वाले आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में जल जरा मृत्यु नामक ये जल को अर्पण करें। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, एक रास देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब ज्ञान सुंद के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय, आचार्य श्री समय सागर मुनींद्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक मुनि श्री योग सागर मुनींद्राय के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्पामति स्वाहा। संसार ताप का नाश हो, ऐसे पावन भावों के साथ मैं चंदन अर्पण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी जिनालय के संयोजक जी आदरणीय भाई संजय जी मार्केटिंग, मनीष भैया सनमाइका और पास पूज्य जिनालय संचालक समिति के सभी सदस्य कोषाध्यक्ष जी अनिल जी आए और संसार ताप विनाशक यह चंदन अर्पण करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। क्रोधीय नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया, चंदन शम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसारी ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय, ओम रीम परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर मुनींद्राय,
ओम ह्रीम ज्येष्ठ शेष न्यापक श्री योग सागर मुनीन्द्र सत्संग विराजमान के चरणों में भवाताप बनाशनाय चंदनम निरपामिति स्वाहा। अखंड यह मनन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय, ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय, ओम ह्रीम परम पूज्य ज्येष्ठ शेष न्यापक मुनि श्री योग सागर मुनीन्द्राय सत्संग जिनके चरणों में ताम्बल बरसनाय पुष्पम निरपामिति स्वाहा। मम क्षुधा रोग का नाश हो। ऐसे पावन भावों के साथ मैं बाहर से पधारी महिला मंडल जो भी बाहर से पधारी हैं हमारे अतिथि के रूप में और पाठशाला परिवार उनको आमंत्रित करता हूँ। क्षुधा रोग विनाशनाय ऐसे पावन भावों से आप चरणों में अर्पण करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। पाठशाला परिवार बाहर से पधारी हमारी गुरु चरण भक्त परिवार से सभी महिलाएं। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य भक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूमाचर श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य श्री 108 समय सागर मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक्ष मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय ससंगेभ्यो मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति। मोह अंधकार का विनाश हो। ऐसे पावन भावों से मैं व्रती परिवार को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन को बड़ा शुद्ध बनाया है और आगाम पीड़ित अपनी चर्या का पालन बराबर कर रही हैं। ऐसी श्रीमती सोना जी कटरिया और जितने व्रती परिवार में जितनी प्रतिमा धारण करने वाली महिला पुरुष हैं मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आए और महामोहंधकार विनाशनाय रूपी दीप समर्पण करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस बचता। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य श्री 108 समय सागर मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक्ष मुनि श्री योग सागर जी ससंगेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामति। मेरे अष्ट कर्मों का नाश हो, मेरे दुष्ट कर्मों का नाश हो, मुझे अष्टम वसुधा की प्राप्ति हो। ऐसे पावन भावों के साथ धूप समर्पण करने के लिए सिलवानी से, बेगमगंज से और जहाँ जहाँ से हमारे आदरणीय महानुभाव पधारे हैं गुरु भक्त परिवार से वे आए और धूप को समर्पण करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा बनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य श्री 108 समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक्ष मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय ससंगेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामति। मोक्ष फल की प्राप्ति सब चाहते हैं, लेकिन वैसा पुरुषार्थ करेंगे हम तो निश्चित ऐसे बनकर हम मोक्ष फल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मोक्ष फल को चढ़ाने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर भाई विकास जी जैन को। वे आए और हमारे इस माह के सभी श्रावक श्रेष्ठी जितने भी हैं आए और मोक्ष फल रूपी फल को चढ़ाने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। इस माह के सभी श्रावक श्रेष्ठी अक्षय भैया सबको लेके आओ। हाँ। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गया रे मेरा, चांदी सोना हो गया, चांदी सोना हो गया रे मेरा, चांदी सोना हो गया। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है।
ओम रूमाचर्षि विद्यासागर मुनीन्द्राचर्षि 108 समय सागर मुनीन्द्राय ज्येष्ठ शेष पक्षमण मनीषी योग सागर जी मुनीन्द्राय ससंगेभ्यो फलम निर्विपामति। परम पूज्य जो शिक्षा का केंद्र खुलने वाला है, उस शिक्षा के केंद्र में आज अपने पावन भावों को लेके आए हैं। 21,000 रुपये के माध्यम से आदरणीय श्री संजीव कुमार जी जैन, श्रीमती विजय जैन, समीक्षा जैन, विधि जैन, बरसत परिवार ने 21,000 रुपये के माध्यम से अपने पावन भावों को संयोजा है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं वे आए और उनके साथ में हमारे जैन समाज के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी आए और अनर्घ्य पद प्राप्त हो ऐसे पावन भावों के साथ अर्घ्य समर्पण करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। जबकि वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ सदंत ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद होए, कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ, ये अरुण भावना भाता है। जय हो जय हो जय हो गुरु की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु की जय हो जय हो जय हो। ओम रूम 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र, आचार्य 108 समय सागर मुनीन्द्र, ज्येष्ठ शेष निरापक्षमण मनीषी योग सागर जी ससंगेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निर्विपामति स्वाहा। जय माला का महाअर्घ्य समर्पण करने के लिए मैं आमंत्रित ऐसे व्यक्ति को कर रहा हूँ जो 24 घंटे इस जिनाली की सेवा में रहता है। आदरणीय भाई मनोज जी सुमन और उनके साथ आएंगे अभिषेक जी पहाड़िया। आप आज जयमाला का अर्घ्य समर्पण करने के बाद पावन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। भाई अभिषेक जी पहाड़िया और मनोज जी सुमन जो इस जिनाले की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, और ब्रजेश भैया यदि उपलब्ध हों यहाँ पे तो वो भी आए, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और जयमाला का अर्घ समर्पण करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है, श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। ये तो महाव्रत वाले है, तुमने इसको पाला है। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम आचार्य 108 विद्यासागर मुनीन्द्र, आचार्य 108 समय सागर मुनीन्द्र, ज्येष्ठ शेष पक्ष माला पूर्णार्घम निर्विपामति स्वाहा। एक और योग सागर महाराज। हाँ। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देव से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। देव से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। ओम ह्रीम ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक मुनि श्री योग सागर मुनीन्द्राय, मुनि श्री निरोग सागर मुनीन्द्राय, मुनि श्री निर्मोह सागर मुनीन्द्राय, मुनि श्री निर्यामय सागर मुनीन्द्राय, मुनि श्री निर्भीक सागर मुनीन्द्राय सत्संग के चरणों में
मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम निरपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जय बोलो आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, प्रथम ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, वंदनीय आचार्य संघ की। ये जो लाइट है ना बड़ी वाली हेलोजन, इनको बंद कर दें। एक ऐसा शिक्षा का केंद्र जो हमारे परम पूज्य बड़े महाराज का सपना था कि इस गुनानगर के अंदर एक जैन इतना विशाल स्कूल हो, जितनी भावना पूज्य गुरुदेव की थी उससे बढ़कर हम गुनावासी उनके सपनों को साकार करें। ऐसी पावन भावना के साथ मैं जैन समाज के अध्यक्ष जी और जिनालय के संयोजक जी आदरणीय संजय भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। वे आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर अपने पावन भावों को उनके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। मैं कोषाध्यक्ष जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और प्रबंध कार्यकारिणी समिति के जितने भी सदस्य हैं, हे परम पूज्य ऐसा आशीर्वाद दो, जो संबल जो प्रेरणा आपने हमारे जीवन में दी है। मैं महामंत्री जी आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो आ ही जाया करो। आप दुनिया को बुलाते हो, हम आपको आमंत्रित करते हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में ऐसा संबल प्रदान करें पूज्य गुरुदेव कि आपका जो सपना है, आचार्य भगवंत का जो सपना है, हम उसको जल्दी से जल्दी साकार करें। ऐसे पावन भावना के साथ श्रीफल समर्पित करने के लिए कमेटी के महानुभाव आमंत्रित हैं। वे अपने परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करें। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु और नमोस्तु। निश्चित तौर से इस गुनानगर का कोना कोना हर्ष से प्रफुल्लित है। इस नगर का गली गली हर्ष से प्रफुल्लित है। जब से परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से गुना में CBSE स्कूल जो एक विशाल रूप में इस गुनानगर में स्थापित होने जा रहा है, पूज्य गुरुदेव हम अभी विमान जी का कलेक्शन कर रहे हैं। प्रत्येक दुकान में प्रत्येक जीव के एक एक अंतरंग में ऐसा हर्ष विषाद, ऐसा हर्ष की प्रफुल्लित वाणी है कि सबसे अच्छा काम इस गुनानगर के अंदर होने जा रहा है। ऐसे कार्य के प्रेरणा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री योग सागर जी महाराज, उनके पावन चरणों में एक ऐसा निमित्त इस गुनानगर के अंदर इंद्र ध्वज महामंडल विधान, एक गुनानगर का इतिहास रचने वाला है। गुना में विधान बड़े बड़े बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा अलौकिक विधान इंद्र ध्वज महामंडल विधान बहुत कम होता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव की वाणी से निकला है कि यही विधान होना चाहिए। और इस विधान का चमत्कार होगा कि गुना में खुलने वाला शिक्षा का केंद्र अति शीघ्र बनेगा। और मैं आपको बताऊं, उस विधान में कल अध्यक्ष हमारे महामंत्री जी ने कहा था, 3 मुख्य पांडुक शिलाओं के माध्यम से भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जो निर्माण होगा बड़े बड़े पांडुक शिलाओं का, उनका 3 बोली के माध्यम से चयन किया जाएगा। लेकिन मंडल तो हाँ, उनका चयन किया जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सामान्य इंद्र इंद्राणी की बहुत अच्छी व्यवस्था। पूछो क्या क्या है। इतनी सुंदर साड़ी हमारे अध्यक्ष महोदय ने 950 रुपये की एक साड़ी है जो इंद्राणियों के लिए बुलाई है। और अच्छे से अच्छे पंचे हमारे श्रावकों के लिए बुलाए गए हैं। 1000 रुपये के माध्यम से आप सामान्य इंद्र बन सकते हैं। 1500 रुपये के माध्यम से आप सामान्य इंद्र इंद्राणी बन सकती हैं। और इंद्र इंद्राणी जो बनेंगे वो 2500 रुपये के माध्यम से जोड़ा, युगल जोड़ा खड़ा होने का सौभाग्य इस विधान में आपको प्राप्त होने वाला है। और सबसे बड़ी आपको मैं साड़ी पंचे आदि सब नीचे जिनाले पर उपस्थित हैं और रखे हुए हैं, आप छांट के आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपके लिए, आपको ड्रेस दी जाएगी, आपको द्रव्य दिया जाएगा, गुरु का आशीर्वाद का प्रसाद आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। लेकिन सबसे अच्छी सुविधा जो आपको विधान के बाद
आकुलता होती है ना कि हमको भोजन की व्यवस्था कैसे मिलेगी। प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज ने समस्त इंद्राणियों के भोजन की निःशुल्क शुद्ध भोजन की निःशुल्क व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है। आप अपने भावों को बनाएं और अतिशीघ्र इंद्राणी ऐसे इंद्रध्वज महामंडल विधान में बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरणों में निवेदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव निरामय समाज जी महाराज हमारे इसके पूर्व में शास्त्र भेंट करने का जो आज क्रम है 2100 रुपये के माध्यम से कौन को स्वागत है जो आज परम पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 21 रुपये के माध्यम से आते जाएं और पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का आदरणीय संजय भाई, अरे हमारे अशोकनगर से आदरणीय मामा जी पधारे हैं, आप भी आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में शास्त्र प्रदान करने का कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करो। श्री हाँ, अरे राजेंद्र कुमार जी जैन त्रिभुवन क्षेत्र के महामंत्री जी आप हैं, आप पधारे। हाँ, श्रीमती सोना जी कटरिया आप भी आए पूछ के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। अक्षय भैया आप भी पधारें, आदि भैया आप भी पधारें, समस्त कटरिया परिवार जो जो यहाँ उपस्थित है आए पूछ के कर कमल में शास्त्र प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। जैन समाज के अध्यक्ष जी और महामंत्री जी आप भी ये पावन सौभाग्य प्राप्त करें शास्त्र प्रदान करने का। हमारे आदरणीय जय बोलो योग सागर जी मुनिराज की जय। इधर महाराज जी पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज, संजय भाई साहब आप भी लेके आइए ना एक साथ भाई साहब। चलते हैं गुरु चरणों में देव शास्त्र और गुरु की महिमा क्या होगा, इंद्रध्वज महामंडल विधान करने का प्रतिफल क्या मिलने वाला है। पूज्य निरामय सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोलिए देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण श्री योग सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की, मुनिवर श्री निरामय सागर जी महाराज की। एक वृद्ध महिला प्रतिदिन की भांति नदी की ओर एक गागर लेके चलती है। प्रतिदिन नदी के पास पहुंचकर उसमें अपनी गागर भरती है और लौटकर अपनी कुटिया में आ जाती है। प्रतिदिन का एक क्रम था। नदी और कुटिया के बीच की दूरी थोड़ी दूरी थी। एक दिन नदी ने सोचा ये वृद्ध अम्मा बहुत परेशान होती है जल के लिए, क्यों ना मैं अपनी दिशा को इसकी कुटिया की ओर मोड़ करके आगे निकल जाती हूँ। वो अपनी दिशा मोड़ती थी, नदी मोड़ देती है और उस वृद्ध अम्मा की कुटिया के पास से वह नदी निकल जाती है। वो अम्मा प्रतिदिन की बात ही सुबह उठती है और पुनः अपनी गागर लेकर उस नदी की ओर जाती है। बाहर निकलती है कुटिया से तो देखती है आज नदी उसके कुटिया के पास से ही
बहकर जा रही है। उसे आश्चर्य होता है, कोई बात नहीं। उसने अपनी छोटी सी गगरी ली, भरी और वापस मुड़ने को हुई। नदी बोल पड़ी, अरे अम्मा, आज तो कम से कम अपनी गागर को बड़ी कर लो, बड़ी गागर भर लो, पुनः मैं यहाँ से निकलूँ या ना निकलूँ, कुछ दिन तो आपको आराम मिल ही जाएगा। इसी प्रकार पहले गुनानगर में छोटे संघ प्राय आते रहे, 2-2, 3-3, 4-4 महाराज के, और चातुर्मास करते रहे। लेकिन इस बार पूरा सागर चतुर्विध संघ, छुल्लक जी, एलक जी, मुनिराज और निर्यापक श्रवण आपके नगर में एक सागर के रूप में विराजमान है। चातुर्मास में उन्होंने अपना अनुष्ठान सानंद संपन्न किया। गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती से लेकर वीर निर्वाण महोत्सव तक सानंद उन्होंने अपने कार्य संपन्न, उपवास, व्रत, नियम आदि, स्वाध्याय, अपना पूरा संपूर्ण जो एक अनुष्ठान, जो एक धर्म यज्ञ के रूप में माना जाता था, हम लोगों ने तो बड़े आनंद पूर्वक श्रावकों के दानों की, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान आदि के माध्यम से हम लोगों की परिचर्या सानंद समाप्त हुई। अब अनुष्ठान करने का समय श्रावकों का है। उपसंहार के रूप में अष्टांग का महापर्व 15 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। हम लोगों का निष्ठापन हो गया। आचार्य श्री तो प्राया निष्ठापन करते ही 2-4 दिन के अंदर स्थान छोड़ देते ना, नहीं क्यों? हम लोगों का अष्टांग का पर्व नहीं होता। हम लोगों के तो ये पर्व हमेशा प्रतिदिन मनाते रहते हैं, होते रहते हैं। ये विशेष तौर पर श्रावकों के लिए महान पर्व होते हैं। मनाने के लिए एक विशेष मौका, अवसर मिलता है इनको भक्ति पूजा करने का और अपने कर्मों की निर्जरा और पुण्य का अर्जन करने का। एक सौभाग्य यहाँ के श्रावकों को भी मिलने जा रहा है। किसके माध्यम से? विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान के माध्यम से। अब आपको देखना है हमने अभी तक क्या खोया, इन चातुर्मास के दौरान क्या पाया। गागर हमने अपनी बड़ी की, जिसने गागर बड़ी की होगी उसने बहुत कुछ अपना पाया होगा, और जिसकी गागर छोटी होगी उसने उस हिसाब से पाया होगा, और जिसने अपनी कभी गागर या जो कभी दर्शन ही नहीं किए, आए नहीं या कम आए, उनको हिसाब से मिलता है चतुर्मास में। लेकिन एक अवसर पुनः समाज के लोगों ने सारी समाज को दिया है। किसके माध्यम से? विधान के माध्यम से। पुण्य अर्जन करने का एक सुनहरा अवसर है। दीपावली आपकी हो गई। दीपावली क्यों मनाते हैं? हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर बना रहता है, उसको दूर करने के जिस प्रकार वीर भगवान ने अपने कर्मों का क्षय करके उस दिन निर्वाण को प्राप्त किया था, सिद्धत्व की प्राप्ति की थी, उसी प्रकार हम भी उनकी भक्ति पूर्वक उनके गुणों को पाकर, उनके गुणों के अनुसार अपनी चर्या को पालकर एक दिन हम भी उस सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसके लिए श्रावकों की सबसे अच्छा माध्यम भक्ति करने का है। और भक्ति भी कैसी? इंद्रध्वज महामंडल जो आगामी भाव में हमें मिलने वाला है। जब यहाँ से हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म के बाद जो मरण को प्राप्त होकर जो स्वर्ग जाएंगे, उसकी ये पूर्व भूमिका है। कैसे वो वहाँ पर जाकर दिव्य रत्नों से, दिव्य अक्षत आदि द्रव्यों से भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना करते हैं। एक ऐसा स्वरूप ये प्रतिध्वनि के रूप में आपको मिलने जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार से इसमें हमें भाग लेना है ना? सभी लोग एकजुट होकर अपना सहयोग करें। कई लोग
हमारे पास जैसे कल बड़े महाराज जी के पास जब इसकी प्रस्तावना चल रही थी विधान की, बहुत पहले से चल रही थी, जब हम लोग चतुर्मास करने के लिए आए थे तभी हम लोग कह दिया गया था महाराज अष्टांगा में यहाँ प्रतिवर्ष विधान होता है। पहले सिद्धचक्र महामंडल विधान होता था, लेकिन इस बार इंद्रध्वज महामंडल एक नए प्रारूप में बहुत बड़ा विधान माना जाता है और बहुत ही इसमें आनंद आता है। क्यों? इंद्रों की क्रियाएं आप लोग जानती हैं, हमेशा अलौकिक कार्य उनके होते हैं, दिव्य वस्त्रों से दिव्य रत्नों से उनके पूजन कार्य हमेशा होते आए हैं। ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को तो श्रीफल चढ़ाकर जैसे ही निर्वाण महोत्सव हुआ हम लोग निष्ठापन करके फ्री हुए और कमेटी ने एक श्रीफल चढ़ा दिया। महाराज आपको हमारे इस विधान में उपस्थित रहना है। हम लोगों को तो बांध दिया किससे? श्रीफल से। खुद अभी तक कुछ कोई बंधा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि महाराज जी हम भी इस विधान में भाग लेना चाहते हैं। बोली के माध्यम से नहीं, एक कोई भी जो सामान्य इंद्र न बनना चाहते हैं, प्रतिदिन एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जितने भी नाम आते हों उनको एक श्रीफल चढ़ाकर यहाँ आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, जिसके माध्यम से और जो लोग बैठे रहते हैं उनमें भी ऐसी भावना हो कि देखो श्रीफल चढ़ाने से हमें अलग से महाराज जी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी व्यवस्था उस विधान से संबंधित जानकारी हो, इसकी जो आपके मंदिरों में मैनेजर वगैरह माली या पुजारी जी रहते हैं उनके पास आप पूरी जानकारी उस विधान की दें। किसी को संपर्क करना हो, कम से कम कोई मिलता नहीं, ऐसे नंबर आप वहाँ बोर्ड पर या अपने मोबाइलों पर प्रेषित करें जिनके माध्यम से पूरी जानकारी विधान की कहाँ विधान होना है। अभी तक विधान कहाँ होता था? गौशाला में, गौशाला में होता था। अब नया स्थान जो आप लोगों ने ज़मीन ली है, कौन सी? इंद्रलोक, वीरेंद्र लोक, तो वहाँ पर वो स्थान चुना। कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो स्थान है कहाँ पर। कई श्रावक लोग हमसे आकर पूछते हैं। समस्या यहाँ पर एक है, जो लोग धर्म सभा में आते हैं वो संतशाला में नहीं आते, तो जो जानकारी धर्म सभा में दी जाती है वो उन लोगों को मिल ही नहीं पाती, और जो संतशाला में आते हैं वो धर्म सभा में नहीं आते। ऐसा वो है, कई लोगों को अभी स्थान ही मालूम नहीं है कहाँ पर है, मालूम। तो ऐसी जानकारी कुछ ऐसे अपने संचार का माध्यम है। अभी युग कहाँ जा रहा है? बिल्कुल नए नए तरह के नए नए मोबाइल, एक से एक जिसमें फैसिलिटीज होती हैं उस ओर जा रहा है। इनके माध्यम से हम इनका उपयोग कर सकते हैं और प्रत्येक जानकारी को, कई लोग पूछे थे इतनी दूर है वहाँ पर जाने के साधन क्या होंगे? बड़े मंदिर से शायद 1.5-2 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर, लेकिन उससे दूर जो बस्ती में लोग रहते हैं उनको काफ़ी दूर पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई हमें तो नॉलेज नहीं है, अभी मैं गया नहीं हूँ। उनके लिए साधन की व्यवस्था कमेटी वाले कह तो रहे थे कि वहाँ पर गाड़ी वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने की है, लेकिन गाड़ी के स्थान मिलने के कहाँ से हैं, ये सब जानकारी यदि आप उनको दे दें तो बहुत जल्दी आपके इंद्र बनने शुरू हो जाएंगे। पूर्ण जानकारी के साथ ऐसा अपन प्रयत्न करें तो हमारे ये विधान जो अवसर सबको मिला है, बहुत ही आनंदमय माहौल हमारा उससे बन जाएगा। क्यों? आचार्य समंतवत स्वामी कहते हैं भक्ति करने से क्या होता है? जब महान भक्ति, महान पूजाएं करते हैं तो कर्म दाहिनी और कर्म दुहिता, 2 शब्द उन्होंने रत्नकांड सावकाचार में एक श्लोक में लिए हैं। कर्म दाहिनी मतलब क्या होता है? जो हमारे विषयों में, पदार्थों में कर्म लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से हम पाप कर्मों का अर्जन करते हैं, और कर्म दुहिता, इन कर्मों को जो काम धेनु के समान हमारी ये महान पूजाएं या महान विधान होते हैं, ये रोज के नहीं होते, ये विशेष अवसरों पर ये विधान जब पूरा समाज एकजुट होकर इनको करता है तो बड़ा ही हर समय माहौल, जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां कुरीतियां होती हैं, इनके माध्यम से एकजुट हो जाते हैं। सभी हमारी बुराइयां इनके विधानों के माध्यम से दूर हो जाती हैं। भक्ति का फल अनंत बताया गया है। ऐसी भक्ति करने से हमें भी एक दिन उस सिद्धत की प्राप्ति हो जाती है।
आचार्य श्री ने भी लिखा है, जब भी कोई बड़ा विधान या अपन वो करते हैं, मान पंच कल्याण कोई बड़ा विधान हो, सभी लोग एकजुट होते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी उसमें अपना सहयोग प्रदान करता है और करना चाहता है। हम उससे ले नहीं पाते, एक बात दूर क्यों, आपस में कुछ मनमुटाव होता है। इसके माध्यम से आचार्य श्री ने एक निजानुभव शतक ने बहुत अच्छा लिखा है, देखो नदी प्रथम तो निज को मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। लिखा ना ऐसा, क्या कहा है, नदी, यदि नदी को अपनी रास्ता आगे बढ़ाना है, अपने स्वरूप को मिटाकर वो कहाँ मिलती है, सागर में। जब अपने स्वरूप को मिटाएंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और सागर का रूप वह अपना धारण कर पाती है। इसी प्रकार हम अपने व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे और सहज ही स्व को प्रभु में मिला दें। ऐसा आचार्य श्री ने निजानुशतक में लिखा है कि हम अपने इस समय जब भी अपना एक सामाजिक एकता का कोई भी कार्य हो, सबसे पहले एकजुट होकर के और साथ में कार्य करना चाहिए। आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि जब भी कोई मंदिर पाषाण का बनता है, उसमें छोटी से छोटी वो चीप बोलते ना कि पत्थर, जब बड़ी शिला रखा जाती है उसको एक समान मिलाने के लिए जो हिले डुले ना, छोटी सी कत्तल या पत्थर को बोलते हैं चीप को, उसको पहले फंसाया जाता है ना। उसको नहीं फंसाएंगे तो क्या होगा, पत्थर, वो बड़ा पत्थर पाषाण हिलने डुलने लगता है। उस समय व्यवस्था पर और ऊपर जाने की, पत्थर पर रखने की बन नहीं पाती। सबसे पहले उस छोटी सी चीप को, पत्थर को हमें लगाना पड़ता है। जब उसको एक समान बनाया जाता है फिर इसके ऊपर दूसरा पत्थर रख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ छोटे छोटे युवा भाई भी हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं, मध्यम पूर्ण व्यक्ति भी हैं। सबको आप एक साथ रखकर और उनको अपने अपने काम सौंपकर इस व्यवस्था को बनाएंगे, ये अति उत्तम व्यवस्था आपकी बनती रहेगी। इस प्रकार उस व्यवस्था बनाए, सबको काम भी मिल जाएगा और सबकी अपनी जिम्मेदारी इसके माध्यम से वो निभाते रहेंगे। इतना ही कहूँगा, आगे बड़े महाराज जी को बोलना है, अपनी मानसिकता बहुत अच्छी बनाए और इस विधान में जो अवसर मिल रहा है उसको बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। बोले अहिंसा परमो धर्म की। महाराज श्री ने विधान की प्रेरणा दी। धन्य है गुना वालों का पुण्य, जो 458 प्रतिमाएं रास्ते में चल कर के और मंगल आगमन गुना नगर में आज ही हो जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए उन मध्य लोक के 458 जिनबिंबों की, उनके दर्शन के लिए सब लालायित हैं। धन्य होंगे वे नेत्र जो उनके दर्शन करके तृप्त हो जाएंगे। वास्तव में महाराज श्री ने जो प्रेरणाएं दी हैं, हमारा प्रचार प्रसार बहुत कम है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आने वाले समय में महाराज जी आपका पुण्य इतना तीव्र है कि सारे कार्य स्वतः ही होते चले जाएंगे। थोड़ा सा पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। मैं बहुत आदर के साथ उन 5 पुण्यार्जकों को श्रीफल चढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने 51,000 रुपये की राशि में मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कामनी ट्रेडर्स परिवार, चौधरी ब्रदर्स परिवार, आजाद पान भंडार परिवार और श्री प्रियंका सेल्स परिवार और श्री महेंद्र कुमार जी, अंकित जी, विदेह जी कोऑपरेटिव बैंक परिवार कृपया पधारेंगे और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में कल इस विद्यासागर नगर का बड़ा अतिशय है महान भाव। इतना अतिशय है कि जब 99 का पंच कल्याण हुआ था तो जहाँ सोनी कॉलोनी और कुछ भी देखने को नहीं मिलता था, जैसे ही बाल ब्रह्मचारी बारवे तीर्थंकर यहाँ विराजमान हुए, यहाँ की काया कल्प बदल गया। पूरे नगर में सबसे ज़्यादा कीमत है तो इसी कॉलोनी के प्लाटों की। धन्य है ऐसे पुण्यशाली बाल ब्रह्मचारी। और कल जब यहाँ पड़गान हुआ, बड़े महाराज जी के पड़गान में हमारे अध्यक्ष जी का चौका भले ही लगा हो, लेकिन रात्रि में ही हमारे अजय जी धनरसिया उनके घर पर आकर के रुके थे, इसलिए उनका वहाँ पर पड़गान करना उचित भी था। जब उन्होंने वहाँ पड़गान किया तो महाराज श्री के कदम वहाँ थमे और उनके आहार सा आनंद संपन्न होने के उपलक्ष्य में उन्होंने
27 लाख रुपए की राशि तो जो कलश स्थापित किया था वो दिए, और 11 लाख रुपए की राशि उन्होंने कल पड़गाहन देने के उपलक्ष्य में यहाँ पर नगद दिए। घोषणा नहीं की। इसी क्रम में जिस परिवार में ये कलश आहार चर्या हुई, उन्होंने पूर्व में जब उनके चरण पड़े थे तब 5.5 लाख स्कूल के निर्माण के लिए दिए थे, लेकिन कल पुनः उन्होंने 5.5 लाख रुपए देकर 11 लाख रुपए की राशि उस शिक्षा के मंदिर के लिए देने की घोषणा की है। और उन्होंने राशि भी दी है। आदरणीय श्री संजय जी, आदरणीय श्री अनिल जी, सुनील जी, पूरे कामनी टेरेस परिवार कृपया पधारे और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य महाराज श्री से। आपकी प्रेरणा, आपकी भावना, उन्हें तो ऐसा लग रहा है वास्तव में एक एक व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो ऐसा उत्साह हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। सभी के मुख से पॉजिटिव थिंकिंग निकल रही है। हमारे भैया कह रहे थे कि पूरे नगर में चर्चा है कि प्रबंधकारिणी ने ये बहुत अच्छा काम किया। वाकई हम क्या करेंगे, ये गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। बहुत सारे इंद्रों के नाम भी हमारे पास आ गए हैं। मैं चूंकि सभी के नाम ना बोलते हुए बस यही भावना आपसे बाता हूं कि जो इस विधान में खड़े होने से वंचित रह जाएगा वह बहुत पछताएगा, क्योंकि श्रद्धेय संजीव भैया जैसे हमारे भैया जी के निर्देशन में ये विधान हो रहा है। वो पैसों की चिंता नहीं करते, बस आपको बुलाने की चिंता करते हैं। इसलिए आप सब माहौल बनाए रखिए, जीत सुनिश्चित है। ऐसा परिणाम होगा कि जल्दी से जल्दी, हमने तो कल कहा था कि कल जो शिलान्यास करता होंगे वो चारों दिशाओं में 4 होंगे। एक का नाम तो 51 लाख रुपए में आ ही गया है, और वो गोमटेश्वर में भी भावना बहा रहे हैं। 3 नाम और चाहिए, लेकिन दिशाएं 4 नहीं, दिशाएं 10 भी होती हैं, और वे विदिशाएं होती हैं। हम उसकी राशि भी निश्चित करेंगे आगामी समय में। वो विदिशाओं की राशि क्या होगी, बिना विचार किए कोई भी घोषणा करना उचित नहीं समझते। हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज। आज भले ही आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन पूज्य योग सागर जी महाराज भी उनसे कम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका सानिध्य आपने प्राप्त किया है। जब भी इनको देखते हैं तो हमारे नेत्र भरे आते हैं कि धन्य है ऐसे गुरुदेव जिन्होंने गुनाह को क्या कुछ नहीं दिया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोष शांत्या विहितात्मशान्ते, शान्तिर्विधाता शरणं गतानां। भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्ते, शान्तिर्जिनु मे भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की। ज्येष्ठ और सेठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मपुरी बंधुओं, अभी आप लोग कह रहे हैं कि धर्म प्रभावना बहुत हम लोगों के द्वारा हो रहा है। ये जो भी हो रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, और जो भी हो रहा है उनकी भावनाओं को देख कर के हमारे कदम बढ़ रहे हैं। हम अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, वे कदम आगे वे प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ जो भी हैं, केवल मैं नहीं हूँ, जितने महाराज हैं सबका प्रभावना में योगदान है, एक का नहीं है। समझे क्या? समझे? हाँ, भावना के अनुसार प्रभावना हुआ करती है। देखिए, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम लोग बढ़ रहे हैं, सबकी भावना एक सी है, इसलिए इसमें एक का नहीं सबका योगदान है। तभी यह आचार्यवान बार बार
यह प्रेरित करते थे सामूहिक भावों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, एक व्यक्ति का नहीं। तो सामूहिक जो प्रभाव होते हैं वो एक का नहीं होता, सबका होता, और उसी के द्वारा यह सब कार्य संपन्न हुआ करते हैं। वो छोटे बड़े से मतलब नहीं कि आचार्य में बार बार कहते थे कुंडलपुर में जो बड़े बाबा का मंदिर देखो निर्माण हो रहा था, उस वक्त कई बड़े बड़े श्रीमान जी आए और कहने लगे हमारे लिए आशीर्वाद दो, हम कुछ ही दिनों में है इसको खड़े कर देंगे। नहीं, हमें ऐसा खड़े नहीं करना है, सबको खड़े करना है। इसलिए सबके भावों को हमें खड़े करना है और सबको हमें देखना है, एक व्यक्ति को देखना नहीं है। तो आप भी इसमें योगदान दिए। इस प्रकार छोटे से छोटे बड़े से बड़े जब मिलते हैं तो प्रभावना बहुत दिन तक बनी रहती है। कैसे समझे, सब दिन ये प्रभावना बहुत देर तक बहुत समय तक चलता है। इसलिए यह धार्मिक प्रभावना बहुत बड़ी ऊंची है। ऐसा न समझो कि हम नहीं कर पा रहे, नहीं, जो भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित वाणी है उनका दर्शन से हमें जो भी लाभ हुआ, जो भी हमारे भावों में निर्मलता आई, ये सब उन्हीं की है। निर्मल भाव ही प्रभावना का कारण मानता है। तो इसीलिए यह धर्म प्रभावना बनी रहे। वह आज हम ये नहीं सोचना है कि यह पंचम काल है, ये चतुर्थ काल है, मतलब नहीं। ये चतुर्थ काल और पंचम काल अपने दिल में है। यदि दिल में यदि साफ सुथरा है तो हमारा दिल तो चतुर्थ काल का माना जाएगा, और नहीं है तो वह पंचम काल माना जाएगा। तो अनादिकाल से हम लोग जो है कई बार सतयुग मिले, सब कुछ मिले, फिर भी हमने उसके अनुसार हमारे भाव नहीं हो पाए। लेकिन आज हम कलिकाल में भी ऐसे भाव है। इसका मतलब है कि आज हमारे दिल में सतयुग है। ऐसे महान गुरुओं का आशीर्वाद या द्रव्य क्षेत्र काल निमित्त से मिला है। तो यह विशेष है कि आचार्य महाराज ने कहा कि कई लोग कहते थे महाराज आप यहीं बरसा रहे हैं, हाँ, कुछ उधर भी तो बरसाओ जहाँ हम लोग हैं, हाँ, तो बरसाओ। एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी में एक शायरी लिखा था और मैंने भी शायरी के द्वारा जवाब दिया था। उन शायरी का कहना यह था कि बरसी वहीं पे समंदर थे जिस जगह, बरसी वहीं पे हाँ समुद्र से जिस जगह, ऊपर से हुक्म था घटाए भी क्या करे। कहने का तात्पर्य था आप बुंदेलखंड में बरसा रहे हैं, ऊपर से हुक्म आता ज्ञान सागर का आधे से इन्हें बरसा रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। और हमारे उन्हें चिट्ठी लिखी। हुआ क्या था, क्षमा सागर जी का चतुर्मास डबल बार गड़ा कोटा हो रहा था, इसलिए हमें उनने कहा भाई उनके लिए कहो ना, वो बरसा रहे हैं, हम थोड़ी बरसा रहे हैं। हाँ, फिर हमने ही कहा एक उसी प्रकार हमने भी एक शायरी लिखा। शायरी में नहीं लिखा लेकिन था एक प्रासंगिक, दिल के तकलीफ का चेहरे से यकीन होता है, चोट कहीं लगी दर्द कहीं हो रहा है। तो ऐसी बातें हैं तो हो रहा है। लेकिन है क्या कितनी बार सुना तो कहूँ है, समझे में ताली कैसे बज गए, अब नहीं बजेगी। हमने लिखा उनको बोला, उसका उत्तर नहीं दे पाए वे। हमने कहा दिल की तकलीफ का चेहरे से यकीन होता है, चोट कहीं लगी दर्द कहीं हो रहा है। आप हमें नहीं बताओ, चोट उन्हें मारे उनसे बताओ, हमने तो मारे नहीं। ये बात है। लेकिन एक बात है कि मैं जो पहली शायरी जो बोला ना, उसमें एक रहस्य है। हमने इसका अर्थ और अच्छा निकाला। क्या, बरसी वहीं पे समंदर से जिस जगह, ऊपर से हुक्म था घटा भी क्या करें। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र के ऊपर यदि पानी बरसता है, बादल से हैं, तो लोगों का कहना ये खारा पानी हो गया, मधुर पानी भी खारा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, चिंतन करिए जो बहुत सुंदर है। हमने ऐसा सुंदर विचार किया। देखिए कई प्रकार के घटाएं होती हैं नक्षत्रों के अनुसार।
ये जो घटाएं जो आई हैं वह स्वाति नक्षत्र के घटाएं हैं और ये बरसेंगे समुद्र पर तो मोती बन जाएंगे। ये मोती निकले हैं, देखो ये मोती कहाँ से निकले, ये सागर, हाँ बुंदेलखंड ये सागर है और भी सागर, ये जो मोती निकले कौन ने निकाला, इसी समुद्र में, हाँ इसी समुद्र में से निकाला। इसलिए ये शायरी में रहस्य ऐसा नहीं को हाँ, इसलिए आचार्य मान यहीं 12 बरस रहे हैं क्यों यहाँ पर मोती बन रहे हैं, तो मोती को हमें कहना है, ये बात है। देखिए उन्हें दीक्षा कहाँ ली, हाँ अजमेर में और राजस्थान में, वहाँ कुछ नहीं मिल पाया, है मिल गया, लेकिन यहाँ आती ही दुकान शुरू हो गई। बुंदेलखंड के द्वार पर 1975 की बात कह रहा हूँ, 1975 में हम लोगों ने प्रथम दीक्षा ली बुंदेलखंड के द्वार पर सोनागिर में, और इसके बाद हाँ यहाँ पर सोना क्या रतन बरसने लगे अंदर, हाँ। तो इस प्रकार ये क्षेत्र की बात इसलिए कहते द्रव्य क्षेत्र भाव के अनुसार खल कर्म फल दिया करते हैं। तो हमने नहीं सोचा नहीं था ये गुना आ गया, तो ये वही बुंदेलखंड ही है, ऐसा नहीं कि बुंदेलखंडी है, पूरा एमपी है, एक पूरा क्या है एक धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छे अच्छे धर्मात्मा हैं, यहीं से तो निकले हैं। हाँ देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर 40-50 हाँ ब्रह्मचारिणियाँ बनकर प्रतिभास्थली को चला रहे हैं। आचार्य जी को बहुत बड़ा उनने योगदान दिया और सब कुछ किया, इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकती है। हाँ एक बार आचार्य जी ने कहा, कई लोग आए दिल्ली के लोग, कहले महाराज एक बार दिल्ली तो पधारो, तो आचार्य जी ने कहा ठीक है आप समझो, दिल्ली में जो बोलूँगा वो यहीं बोल रहा हूँ, क्या जो यहाँ उपदेश देना है वो उपदेश तो हुआ, उपदेश में कोई अंतर नहीं आने वाला। दिल्ली में रहें या यहाँ मध्य प्रदेश में रहें या क्षेत्र पे रहें, बात आप आए ना, आप सुन रहे हैं ना, तो यही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ पर आपका धर्म का लाभ मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, यदि हम दिल्ली आएंगे समझ लो, हाँ हम प्रवचन कर रहे हैं, उसके बीच में आपके जेब में आजकल जेब भी हल्ला करने लगा है, हाँ जेब में आवाज़ करने लगा, उठाए और चल दिए बाहर गए, क्या हुआ, हाँ प्रवचन तो सुना नहीं, धर्म लाभ नहीं हुआ। नहीं यहाँ पर रहोगे 24 घंटा धर्म लाभ, और इससे लबर के बढ़ के क्या होगा, और दिल्ली जाने से क्या मतलब हुआ, बताओ सही। जहाँ हम हैं वहीं तो अच्छी तरह करो ना, आप यहाँ रहेंगे धर्मशाला भी जाएंगे तो भी धर्म ध्यान हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं, मंदिर भी जा बैठे रहे तो भी हलो हलो हो रहा है, यहाँ से हिलो यहाँ से आ जाओ ऐसा हो रहा है। ये तो सोचो बात क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, इस स्थिति है। और एक बार मुझसे कहा गया, कई लोग कहते महाराज राजस्थान पधारो, वहाँ राजा है लोगों का स्थान है, यहाँ महाराजाओं का स्थान है, कहाँ जाएंगे बताओ, हाँ वह राजाओं का स्थान है, ये महाराजों का स्थान है, तो हम तो महाराज बन गए तो महाराज को स्थान तो जाएंगे, बात क्या है। देखो हम राजस्थान में महाराज बने, फिर भी वो न राजस्थान में न रखे, यहाँ आ गए महाराजस्थान में आ गए, और ये इनको क्या बोला, ये है अलग अलग क्षेत्रों के हाँ परिणाम है। वो क्यों क्षेत्र पवित्र हो जाते हैं, ऐसी आत्मा जहाँ रह जाते हैं वह पवित्र क्षेत्र बन जाता है। क्षेत्र कोई चीज़ है, वहाँ पर आज हम सम्मिश्र जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं, पहाड़ है हाँ और जंगल है, लेकिन वह जंगल होती हुई भी मंगलमयी है। क्यों है, इसलिए है कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े तीर्थंकरों ने आ करके साधना करके पावन पवित्र क्षेत्र को बनाया, उन अपने आप बन गए। ऐसे भाव उनके हुए, अनादिकाल से जो कर्म थे सब झर करके क्या हो गए, आत्मा पावन पवित्र हुआ। वहाँ जाते हैं, आज भी वहाँ पे क्षेत्र में अपने आप परिणाम बदल जाते हैं, अपने आप शुद्ध होने लगते हैं, त्याग के भाव होने लगते हैं, और ज्ञान हो जाता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना आदि आदि। बताओ वहाँ का कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे क्षेत्र वहाँ एक एक
कन पावन पवित्र हुआ है। लेकिन आज वह स्थिति नहीं रह पा रही है, आधुनिकता में बह रहे हैं। हम बता रहे हैं एक बात और लोगों को, आप लोगों को एक चीज़, नई चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ। आप लोगों को नहीं होगा कि जब हम लोग 83 अर्थात 83 में हम लोग आचार्य के साथ प्रथम बार आचार्य और हम लोग मिलकर गए और वहाँ रहे, 9 महीने रहे आचार्य और अर्थात तीसरी और समय से में कोई अंतर नहीं हो। तो वहाँ पर रहे तो एक नई चीज़ हमें सुनाई दिया कि वहाँ एक कृष्णा भाई आश्रम है। कहाँ? इसरी में। वहाँ बहुत बड़े अच्छे एक विशाल मंदिर भी है। मंदिर के चारों तरफ 24 क्या हैं? चरण चिन्ह हैं। वो बताया गया कि ये चरण चिन्ह क्यों विराजमान किए गए हैं। ये बताया गया कि पहले के ज़माने के लोग यात्रा के लिए आते थे, पहाड़ पे नहीं चढ़ते थे। क्यों नहीं चढ़ते थे? इसलिए नहीं चढ़ते थे कि एक एक कण वहाँ का पावन पवित्र है, हम किस प्रकार इस पर पैर रखें, इसे अविनय न हो, इसलिए वहाँ चारों तरफ क्या करें, वहाँ ने चरण चिन्ह बनाए और वंदना से करके और सामने से पारसनाथ भगवान का टोंक अच्छे बढ़िया दिखाई देता और प्रणाम करके वंदना करके चले जाते थे। बताओ, ये भी हमने सुना। आप तक आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जिस बात हमने सुना है अभी याद है मुझे, 40 साल होने जा रहे हैं। तो बात कैसे, देखो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं सोचने, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं बताओ? सब गंदगी फैला रहे हैं। कुछ भी हो रहा है नहीं रहा है, न खा रहे पी रहे, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये क्या है? हम लोग जब गए थे आचार्य ने कहा जो कुछ भी करना है यहाँ शारीरिक क्रिया यहीं करके जाए, कोई नहीं जाए। न लोगों से है ना जी का कुछ नहीं, ये फर्ज आहार पानी करेंगे तो गड़बड़ होगा, इच्छा हो गई फलाना। तो इस प्रकार तो कितना बढ़िया आचार्य ने 7 दिन तक लगातार वंदना की। हम लोगों ने वंदना की और वहीं पर कभी सामाय करते, फिर बाद लौट के आते तो 1:30 बजे पौने 2 बजे क्या करते, आहार को उठते बढ़िया आनंद के साथ। ये कहलाते है वंदना करने की, ये वंदना करने की पद्धति ये है। ऐसा नहीं कि वहाँ डिब्बे लेके जाओ फिर जाकर वो पिकनिक मना कर रहे आ रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं आप लोग, इसलिए वो विशुद्धि नहीं बढ़ रही है। पहले के लोग जो आता था उसके पैर पड़ते थे, आज को कर रहा बताओ? हाँ, कुछ नहीं हो रहा। आज यहाँ बैठे नाश्ता करो, वहाँ जाकर भोजन करो, वहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ शाम के। इस प्रकार स्थिति हो रही, ये चीज़ें नहीं है। इसको कहते हैं औपचारिक भक्ति में बहुत कमी आ रही है, ये भक्ति नहीं कहलाती है। तो बात कहना कहते हुए तो गुरु महाराज ये बता रहे, इसलिए जो वह जैसे शास्त्र में लिखा उस हिसाब से आप करो तो सही। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। इतने से आप आते हैं या प्रतिज्ञा लो, इतने में नहीं ले पा रहे आप। 5 मिनट के लिए आप एक संयम लीजिए। क्या? जब हम निकलते हैं घर से मंदिर के दर्शन के लिए, देव दर्शन के लिए, तो ये प्रतिज्ञा ले हो कि वहाँ से आकर के जब तक मैं घर नहीं आऊँगा तब तक किसी प्रकार सांसारिक चर्चा नहीं करूँगा। होगा? काय नहीं होता होता। देखो इतना छोटा सा संयम नहीं है, तो संयम के बिना भक्ति नहीं हो सकेगी। समझ में आई? बताओ, इतना विकल्प पर क्या होगा, भक्ति का प्रभाव क्या पड़ेगा बताओ? क्यों अतिशय नहीं हो रहा है बताओ? हाँ, क्यों नहीं अतिशय हो रहा? ये अतिशय है आपका, तो ये हो नहीं पा रहा, तो फिर महावर्त कैसे बनेंगे? हाँ, अनुवर्त कैसे बनेंगे? ये नहीं हो रहा, ये तो है कमी। बात इतना संकल्प लो, इतना संकल्प हो नहीं रहा। आते आते सब लिस्ट लेके ही चलते हैं, जाते जाते बाजार भी करना है, दुकान भी देखना है, मंदिर भी देखना है, सब करना। बस ये नहीं, उसी वास्ते जाओ, इसीलिए जाओ। जैसे त्यागी वृत्ति के लिए दिग्व्रत देश व्रत बताया गया है, वहाँ पर इतने जाएंगे इतने गए। जैसे समझ लो, हाँ, यात्रा के लिए किसी प्रकार के बंधन नहीं किया
क्या दिग्वर देशवर के लिए नहीं मना किया? या तो धर्म के वास्ते कोई बंधन नहीं, आरंभ सारंभ के वास्ते ही ये बंधन किया गया, समझे? हाँ, आप समय से करते कि वास्ते जा रहे हैं तो गए, लेकिन हाँ कलकत्ता से खरीदना नहीं, खरीद के लाओगे गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो कलकत्ता गए खरीद करके फिर एक समय से करके तो चल जाएगा। देखो विचार के देखो, विचारों की देखो क्या कहा, कितना अंतर है। बात वही है, इधर नहीं इधर उधर। हम जा रहे हैं समय से करके वन्ना के वास्ते जा रहे हैं, तो कलकत्ता जाकर हम यदि खरीद करते हैं तो क्या होगा, घटिया वाला क्या कहलाएगा, आपका यात्रा मानी जाएगी। और यदि आप व्यापार के वास्ते गए हैं कलकत्ता, लौटते हो कि समय से यात्रा करते तो आपको घाटा नहीं बनेगा, फायदा बनेगा। देखो विचारों की बात है को वही है, रो जाना किस वास्ते, किस वास्ते जा रहे हैं, ये परिणाम, ये उद्देश्य, ये को देखो समझना, ये को समझना बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग जो है आजकल इस प्रकार भक्ति में कमी क्यों आ रही, ये कमी हो रहा है, ये आधुनिकता में हम बह रहे हैं। आधुनिकता के कारण ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है। आजकल कई प्रकार से हमने आगों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। कैसे? सुख की पूजा, सुख की पूजा क्या चीज़ है? कुछ नहीं, जो लाए उसे सीधे चला रहे। इसी में किसी देश में, जिस देश में है, हाँ सुपटेड बुटेड और करने लगे, इसलिए कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है। हाँ पूजा हो रही है, जेब में लेके आ रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, क्या है? जैसे दुकान में से पैसे निकालते देते हैं, खरीदते, इस प्रकार हो रहा है। ये होता है पूजा की परिस्थिति। देखो ये कैसे क्या होगा बताओ, थाली को देख करके, द्रव्य को देखते ही अपने आप मालूम पड़ जाए, अपने आप क्या होता है, पूजा के भाव आना चाहिए। हो गए ऐसा करेंगे तो बताओ, ड्रेस इसी प्रकार पहनो, अपने आप सब लोग हाथ जोड़ने लगे, भक्त जाके पूजा के लिए जा रहे हैं, अपने आप मालूम पड़ जाए, बताने की जरूरत नहीं। हाँ ये सब चीज़ें थी, क्यों? इससे प्रभावित होता था आदमी। आज कुछ हो रहा है क्या बताओ, किस परिवर्तन हो रहा है? ये हम प्रमाद करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। धर्म मिले, धर्म कैसा है बताओ, धर्म किस प्रकार है? परिणामों के आधार से तो हो रहा है, परिणाम ही तो हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? धर्म अर्थात प्रभाव, हाँ भाव, गुणधर्म। हम वो गुणधर्म को हम अपने को समझे तो सही। भगवान की वीतरागी के चरणों में जा रहे हैं तो हम खाली हाथ न जाए, ये भी लिखा है। क्या? दरबार में जाते हैं, राजा के दरबार में जाते हैं तो भी खाली हाथ नहीं की मना है, और तीन लोग के नाथ के दरबार में जा रहे हैं खाली जा रहे हैं, गलत। समझे? ये है। एक बात दक्षिण में एक बात और आती है, कभी भी भगवान के मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, समझे? तीन लोग की नाथ केवल ज्ञान की है और तुम, हाँ वहाँ पर अंधेरा। हाँ बात क्या है? वहाँ अंधेरे में कौन रहते? भूत प्रेत रहते हैं, भगवान कहाँ है वहाँ पर? तो भगवान का, और इससे क्या होगा, जो भी आएगा अच्छी तरह दर्शन करेगा ना। रात में भी आएंगे तो आएगा तो क्या होगा? इसलिए 24 घंटा दक्षिण में दीप जलते रहते हैं, दो, इसको कहते हैं नंदा दीप, इधर भी और इधर दोनों तरफ जलते रहें। तो अलग अलग हैं ये सब। हम लोग जो है ना हिंसा हिंसा कहने लगे, ये गलत है। क्या आपका त्याग है? आरामादे का त्याग हो तो बताओ। इसमें चीज़ में कहने लगे, अरे अग्नि और दीपक में बहुत अंतर है, अग्नि और आरती में अंतर है भाई, उसमें अग्नि, ये अग्नि में बहुत अंतर है। ये अग्नि नहीं कहलाती है, केवल ज्ञान का प्रतीक मान करके हम उसको अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या आ गई? अग्नि। तो गलत हुआ। भावों की देखो कितने परिवर्तन आएगा। हाँ आज हम लोग पंखा लगा के बैठे हैं, क्या है? ये भोग सामग्री मानी जाती है। इसमें कई चीज हाँ कट जाए, चिड़िया कबूतर, तो क्या होगा? और यहाँ तो तुम्हारे दीपक जलाने में तो हिंसा हो रही, और इससे कौन से हो रही? 5 पाप हो रहा है। हाँ पाप हो रहा है कि ना, पंचेंद्रिय पाप हो रहा है, ये ध्यान नहीं दे रहे। बात क्या है?
5 मिनट के लिए हम स्वाध्याय करते हैं, पंखा चलाएंगे बैठेंगे, क्या हुआ बताओ? ये तो संयम है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप जिनवाने को कैसे आप कर रहे बताओ? ये बताना पड़ रहा है। ये क्यों? आप उल्टा क्रॉस कर रहे हैं। धूप नहीं चढ़ाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, हाँ ये सब कराएंगे, ये क्या हुआ? हाँ इस आप तो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, सब गतानुगत चल रहा है। ऐसे भक्ति कैसे हो गई? आप देखें, आप विधान में पढ़ेंगे, समझेंगे भक्ति की कैसी होती है, किस प्रकार परिणाम किया जाए, किस प्रकार भाव किया जाता है, जिसके कारण हम अपना पावन पवित्र बनती है। बताओ ये है। वो हम समझ नहीं रहे, बस अपने हिसाब से चलाना चाहते। ये ठीक नहीं, शास्त्र में नहीं ठीक। अभी परसों की बात है, एक लड़की आई, नारियल चढ़ा रही मेरे लिए सामने और प्रतिज्ञा ले रही, महाराज मैं अन्न का रात्रि का त्याग करता हूँ, त्याग करती हूँ। मैंने कहा ठीक, इससे पहले एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। क्या? ब्रेड बिस्किट फास्ट फूड को त्यागो, फिर बाद में त्यागो। लौट के चली गई। बताओ अब बताओ क्या कहा जाए? अब उनको हमारे लिए एक है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, शास्त्र में नहीं लिखा है इस चीज़ें। जिन जमाने में ये चीज़ें नहीं थी, ये आज जो फास्ट फूड आदि जो है ये नहीं थी पहले, इसलिए रात्रि भोजन को ही कह करके, पाप कह करके रात हिंसा से बचने के लिए कहा। लेकिन आज हम समझ नहीं रहे, जिसमें हम जो चीज़ खा रहे हैं उसमें डाला जा रहा है, चला करके डाला जा रहा है, और हम खा रहे हैं और फिर भी हम रात्रि भोजन को पाप मान रहे हैं। देखो भावों की बात। अब मेरे लिए मैंने कहा ऐसा नारियल मत चढ़ाओ। मैंने कहा क्यों? ऐसा करेंगे तो गलत होगा। मुझे तो देखो, क्रम से त्यागोगे तो कर्म की निर्णय होगी, पुण्यार्जन होगा, आपके भाव निर्मल होंगे। नहीं तो यथवा तो करेंगे तो गलत हुआ। आज ऐसे हुआ, हम वर्तमान योग नहीं पढ़ना चाहते, समय सार पढ़ने लगे, गड़बड़ हो गया, एकदम विपरीत हो गया, और उस वर्तमान के प्रति उपेक्षा हो गई, गलत हुआ। जो कि वो प्रथम इसलिए कहा, वैरागी व्यक्ति ही पढ़ेगा, वैराग प्राप्त होगा, तभी वह आगे के कदम अच्छी ढंग से सिद्धांत को पढ़ सकेगा। लेकिन वह समझ नहीं रहा। इसको क्या कह रहे हैं? बस हमने कहा हाँ, हलवा खाने के बाद रोटी कोई नहीं खाना चाहता, ऐसी बातें हो गई। लेकिन रोटी से पेट भरने वाला है बेटा, और रोजाना हलवा नहीं खाई जाती है, समझे? तो इसी प्रकार ये जो गुरुओं ने, आचार्यों ने, या भगवान की जो वाणी है इसीलिए दिया है। और इस प्रकार हर चीज में हमारे में परिवर्तन आ चुका, वो स्वाध्याय में हो या भक्ति में हो या पूजा पाठ में हो, सब में परिवर्तन आ रहा है। ये क्या है? ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, सम्यक ज्ञानी का लक्षण है? नहीं है। फिर भी हम बोल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो क्या उपदेश दिया जाए बताओ? हाँ यही हो रहा है। लेकिन हमें बताना, अब वो लड़की को क्या समझ आया जाए? मैंने थोड़ी बोला था, वो खुद स्वयं आई थी और कह रही थी निवेदन, महाराज नारे हाँ मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगी। लेकिन मैंने कहा मेरा कर्तव्य है, क्योंकि लड़की थी, छोटी सी दिख रही थी, स्कूल जाएगी, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो। वो मुखर गई। बताओ मैं आशीर्वाद दूँ? नहीं दे सकता। क्यों? यदि आप रात्रि भर त्याग करना नहीं तय करने के बराबर हो गया, इस चीज़ खाओगे तो। हाँ आपको ये विश्वास करना चाहिए, रात्रि भोजन कह रहे आप, अपनी चीज़ पर विश्वास नहीं रहा और दूसरों पर विश्वास है। कब बना, कहाँ बना, क्या क्या डाला पता नहीं, और उसको हम चाव से खा रहे हैं, रात में लाकर खा रहे हैं। रात्रि भोजन त्याग है ना मेरा। और ये चीज़ें खा रहे दिन में, वो नहीं कहता हूँ उसको छूने लायक नहीं चीज़ हो, लेकिन आप लोग इसको ऐसा समझ रखा कि बस हाँ स्वर्ग के व्यंजन कल्पवृक्ष से प्राप्त हुआ जैसे भोजन समझ रहे हैं। नहीं हो, बहुत ही बहुत निकृष्ट है। और खोल के बताऊँ मैं क्यों कर रहा मालूम है? मैं छिल्लक अवस्था से त्याग करा रहा हूँ, आज नहीं त्याग करा रहा हूँ। कई महाराज लोग कहते थे, अरे आप महाराज ऐसे क्यों कर रहे हैं?
आप एक बात में मानोगे, फिर बाद में वही त्याग कराने गए। मैंने कहा आप क्यों त्याग करा रहे हैं, बात क्या है? जब मैं छोटा था उस वक्त की बात कर, मैं घर जाता था, घर में था, स्कूल जाता था, कई लोग घर में कहते थे हर व्यक्ति के हाथ से कुछ भी चीज़ नहीं खाया करो, समझे? और उस वक्त हम समझते नहीं थे, तो कोई लोग देते तो हम नहीं खा देते। तो एक दिन मैंने क्या किया, हमने एक केक खरीद ली। जब बच्चे मालूम थे उनको केक में क्या है, लेकिन जब तक खरीदे नहीं तब तक कुछ नहीं पता है। जब उन्होंने कहा आप तो हम लोग ही खाते नहीं, ये खा रहे हो, अंडा है इसमें, स्पष्ट बोला अंडे के द्वारा ही केक बनता है, इसके बिना बनता नहीं, कह दिया। फट से मैंने फेंक दी, चला हटाओ। तब से मुझे मालूम है कि इस चीज़ में क्या होती है। आज कब की बात कह रहा मैं छोटा था, 8वीं पढ़ता था, मतलब 73-74 की बात, हाँ 71-72 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की बात है। तब से मैं समझे भैया इस प्रकार जितने भी है फास्ट फूड आदि हैं तो उस वक्त, और कोई भी बिस्किट हो कुछ भी हो, क्या कर रहे हैं आजकल, जितने भी पाउडर है, पाउडर में सबसे गड़बड़ी है, दिखाई थोड़ी दे रहा आपको, जबकि जो नॉन वेज जितने भी पाउडर बना करके डाल देते हैं और इतना स्वादिष्ट आपको आता है, बस इसके कारण आप छोड़ नहीं पा रहे। मुख्य बात स्वाद के कारण बच्चे छोड़ नहीं पा रहे, उसमें इतने चाव है छोटे इसके, लेकिन इसी के कारण अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें हो रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। पाश्चात्य के लोग खुद स्वयं छोड़ रहे हैं और आप लोग खिलाएं, आप खाते जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, आप उसके अधीन हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कह रहा हूँ भक्ति तो कर रहे हो, भक्ति में क्यों आनंद नहीं आ रहा, क्यों अच्छे नहीं हो रहा, मन क्यों नहीं लग रहा, इस प्रकार के जैसे खावे है ना वैसे वही मन वाली बात होती है, यहाँ ये घट जाता है, समझ गए। एक प्रसंग और जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, महाभारत की बात है। महाभारत की बात है कि क्या हुआ, महाभारत हुआ, सब कुछ हो गया, शांति से बैठे दरबार में सभी लोग, हाँ पांडव लोग भी बैठे और लोग भी बैठे हैं, और भीष्म पिता भी थे, और भीष्म पिता सबको धर्मोपदेश दे रहे हैं, हाँ धर्मोपदेश दे रहे हैं, इतने दे रहे हैं, इतने सुंदर दे रहे हैं, सभी लोग तन्मय हो गए सुनने में, इतने लीन हो गए, बहुत लीन हो गए। उसके बीच में क्या हुआ, द्रौपदी मुस्कुरा गई। क्या, द्रौपदी मुस्कुरा गई, दृष्टि गई भीष्म पिता की द्रौपदी की ओर। क्यों मुस्कुरा रही है बताओ तो सही, कुछ नहीं कह दिया उन्हें। फिर उन्होंने धर्म व्याख्या शुरू कर दी, बोला पुनः एक बार, पुनः मुस्कुरा गई। कौन, द्रौपदी। अब तो नहीं छोड़ूंगा, क्या है रहस्य, क्या बताओ, क्या है बताओ। तब उन्होंने कहा जिस वक्त मेरा चीर हरण हो रहा था उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, हाँ इतनी बातें आप कह रहे हो, तुम्हारे सामने ही चीर हरण हो रहा था, उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, आज वो सुना रहे हो, इसलिए मुझे मुस्कान आ रहे। तब उन्होंने कहा ठीक, आपके पति ने, उनके हिसाब से आपके पति ने मेरे लिए ऐसे तीर्मान किया जिसके कारण पापियों क्या आहार करता था, वो पाप वाला क्या खून निकल चुका है, अब धर्म की बात कर रहा हूं, बताओ क्या। इसलिए कह रहा जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन वाली बात, देखो वो खून का प्रभाव जिसके कारण मैं आपके सामने होते हुए उस चीज को मैं क्या नहीं कर सका, दूर नहीं कर सका। इसे कहते जैसे खावे अन्न वैसे होए, खून में तो हमारा खून ही तो है, अब वहाँ आत्मा बैठे उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तब समझ में आया कि आपके पति ने मेरे तीर मार कर वो हाँ विकृत खून को निकाल दिया, बह गया, अब तो शुद्ध हो गए, इसलिए धर्म की बात कर रहा हूँ। बताओ क्या बात है, समझ में आई उस वक्त की बात, क्योंकि पापियों क्या खाता था, खोरों क्या खाता था, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए मेरी बुद्धि हो गई। बताओ आप समझ में आ रहा है, हाँ
आज हमको हम कह कैसे सकेंगे कि हम जैन हैं? यह कहाँ ये जैनों के अस्पताल आता क्या? नहीं। तो ये आप सोच लो, आप लोग तो इसीलिए कह रहा हूँ अच्छी तरह कमाओ भी, फिर अच्छी तरह खाओ भी। खाने के लिए मना नहीं, खाने के लिए यही सब कुछ है जी, लेकिन उचित तो खाओ, जहर मत खाओ। और यह ऐसा ये जहर है कि भव भव को भटकाने वाला है जहर है, समझे? सर्प काटे तो इसी से उनको मर जाता है, लेकिन ऐसा वो चीज़ खा रहे हैं आप लोग, भव भव में ये भटकाने वाला जहर खे रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। यह समझो तो इसके द्वारा कर्मों का बंद होगा तो क्या नहीं होगा? कुछ नहीं। इसलिए तो हो ना, माता पिताओं के प्रति आत्मीयता कहाँ है? भगवान बड़ों के प्रति कम आत्मीय कहाँ है? हाँ, भगवान के पास आते कहाँ आप? ये सब क्यों हो रहा है? सब भ्रमित कर रहा है। इसलिए ये शिक्षण इस प्रकार दिया जा रहा है, शिक्षण के साथ इस प्रकार का आहार हो रहा है। इसलिए एक जगह और भी पढ़ा मैंने, क्या? जहां धन शुद्ध है वहां अन्न शुद्ध है, खत्म। और बात कही क्या? धन यदि आपका नीति न्याय के साथ यदि कमाया हुआ हो तो अवश्य आपका वह धन, वह अन्न आपको सही अच्छी तरह काम में आएगा। और यदि आप नहीं है तो आपको शराब पिएगा, फलाना खाएगा, वो करेगा, वो कहे बह जाएगा। इस प्रकार हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं? तो आप लोगों ने 4 महीने में कई बार इस प्रकार को अलग अलग रूप में समझाया। देखो ये सब चीज़ महाभारत इसको कहते, नेमिनाथ भगवान के ज़माने की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में भी ये बात थी, जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन। अब यह उत्सर पे निकाल है, हाँ, अवसर पे निकाल है, उत्सर पे निकालने, अवसर पे निकाले, बढ़ता जा रहा, पाप बढ़ता जा रहा है, धर्म तो क्षीण होता जा रहा है। लेकिन आज जो हमारे जो परिणाम हैं वो कल वो नहीं रहेंगे, कल जो है वो परसों नहीं रहे, एक घटता जा रहा है। इसलिए अपने को इतना बनती कोशिश, अब जो अपने को जीवन मिला है उसमें बीती बात विचार दे, आगे की बीती बात विचार दे, आगे की अकथ कहानी, बीती बात का छोड़ो, आगे और अकथ है, उसको अपना करके अब तो कुछ जागृत हो जाए। जब जागे तब सवेरा वाली बात है। तो हमने को ऐसी भक्ति करना है। भगवान देखो, इंद्र लोग असह्य में होते हुए इस प्रकार पूजा में श्रेष्ठ वही होते हैं। कौन? देवों को ही, इंद्रों को ही महत्व माना है। आप उनके नाम लेकर के आप करें बात अलग है, लेकिन इस प्रकार और श्रेष्ठ इतना वैभव होते हुए भी सब वैभव को छोड़ करके सब तन्मय हो करके भगवान के चरणों में आकर के क्या करते हैं? तभी तो एक भवावतारी बन सकते हैं, अन्यथा कैसे बन सकते हैं? आज आपके पास भी है एक भवावतारी, क्या एक भव के बाद आ सकते हैं आप और प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य वही धर्म है जो कि 24 तीर्थंकरों ने अपनाया है। वही धर्म आज भी मौजूद है, लेकिन हम उस धर्म के रहस्य को हम अपने हुए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों का कहना था, आचार्य ज्ञान सागर जी के महाराज के पास, गुरु ज्ञान सागर जी के सामने एक व्यक्ति ने कहा, महाराज इस कलियुग काल में तो मोक्ष तो होना ही नहीं, धर्म करने से क्या होगा? हाँ, है नहीं, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं। अच्छा, मैंने आचार्य ने कहा, अरे चतुर्थ काल में हलवा बनता था, आज भी हलवा बन रहा है, कैसे बन रहा है बताओ? हाँ, चतुर्थ काल में भी हलवा बनता था और आज भी हलवा बन रहा है, ये कैसे होगा? इसमें क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है? हाँ, दाल रोटी क्यों नहीं खा रहे भाई साहब? हाँ, हलवा ही खाना चाहिए। इसी प्रकार आज क्या हुआ? हमारे हाथ की बात है। हम अपना धर्म, हमारे धर्म की प्रति रुचि नहीं, इसलिए हम बहाने चल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। सब कुछ हो सकता, करने वाला चाहिए। चतुर्थ काल के पशु पक्षी जो है धर्म को अपना करके इतिहास में नाम आया, उनका शास्त्रों में नाम है, हमारे लोगों का ही नहीं आया। बताओ, पूजन में श्रेष्ठ माना गया क्या? मेंढक। संबंध पत्र आचार्य ने रत्न के साकाचर में लिखा, अरथ चरण पर्या महानुभाव महाउदत भेको प्रमोद मत्त कुछ में लेकिन राजगृह। महानुभाव कहा भैया? महानुभाव किसको कहते हैं? हाँ, मेंढक को महानुभाव कौन कह रहे हैं? रत्नधारी समंत भजन आचार्य, और नोट कर रहे हैं, ऐसे केवल बोल नहीं रहे, और इतिहास लिख रहे। तुम लोग भी समझो महानुभाव था।
हाँ, अरस चरण पर्याय, अतः भगवान के चरणों की वंदना और अर्चना के लिए निकला। महानुभाव प्रमोद मत, अब प्रमोद होकर के मत हो आता, इस प्रकार प्रफुल्लित हुआ, मत हुआ, वह एक पांखुड़ी को लेकर जा रहा है। बताओ। और ये भी बात हमने सुनी, वर्तमान में हमने एक लेख में पढ़ा, ये 13 और 20 के बीच में चक्र में आने वाला पंडित ने लिख दिया, क्या कहा, उस मेंढक ने जोटन चढ़ाया। बताओ, बढ़ करके, और तुम उसी पति पाए पर्या को पाप करेगा। बताओ क्या है। मैं पूछना चाहता, इतनी बुद्धि नहीं हुई, ये जोटन क्या होता तो देव बनकर क्यों आया समर्थन में। बात ये है, ये क्यों नहीं तो बुद्धि जाती है। बताओ तो सही। हाँ, वही वो तो पवित्र होगा, जब उसके ये लिखने वाले क्या कम है, आचार्य लिख रहे हैं और उन्हें उसकी जोटन की प्रशंसा कर रहे हैं। बताओ, बताओ तो है, कैसे कैसे बुद्धि है। इसको कहते कर्म का उदय। क्या कहा जा सकता है। हाँ, अमृत को विष बना नहीं रहे हैं हम, और वो लोग विष को अमृत बना रहे हैं। अंतर कितना है बताओ। इसी को कहते चतुर्थ पंचम काल। मैं आज बोलने वाला अलग था, आज कुछ अलग ही बोल रहा हूँ, कुछ अलग सोच रहा था, वो अलग ही बोल रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये कि बात आज वर्तमान में हमारे परिणाम, ये इसको क्यों हो रहा है, द्रव्य चित्कल भाव के कारण। क्षेत्र काल भव, इसके निमित्त से कर्म का उदय हुआ करता है। आपके बाप दादों ने क्या किया, वो भाव आपके हैं। बताओ, इतने अच्छे हाँ गगन से मंदिर बनाए, अच्छे बड़े बड़े मूर्ति को विराजमान किए, और उसके हम वंदना के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं। बताओ, पूजा पाठ करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये क्या है ये। हाँ, उन्हीं की संतान कहलाते हम। बताओ क्या है ये। अलग अलग कर्म का उदय है, इसके कारण ऐसी परिस्थिति हो रही है। समय बहुत हो गया, 10:15 बज गए। तो कहने का तात्पर्य है, आगे आने वाला जो विधान है, अच्छी तरह भक्ति करें। हम मेंढक से भी ज़्यादा हम ऊंची चीज पे आए, कम से कम ऐसे भाव करें, हमें भी देव पर्याय प्राप्त करके अगले भाव में हम मुक्ति प्राप्त करने की भावना रखें। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।